Hello students, how are you all? I'm Jitin Kumar and today we are going to discuss question number 5 of exercise 8.2 in class 7 mathematics. Class 7 mathematics में आज हम exercise 8.2 का question number 5 discuss करेंगे. In previous videos we have already discussed about 1, 2, 3 and 4. So without wasting the time, let us start our today's topic. Okay, this is wait a minute. This is mathematics class 7 chapter 8 comparing quantities exercise 8.2 and today we will discuss question number 5. ठीक है, find the whole quantity. हमें whole quantity find करनी है, ध्यान रखना बेटा. We need to find the whole quantity. If 5% of it is 600 means 5% of what? 5% of whole quantity. 5% of whole quantity is 600. कह रहा है कि अगर whole quantity का 5% 600 के इक्वल है तो वो होल क्वांटिटी कितनी है. इसमें देखो होल क्वांटिटी क्या है, हम उसे कुछ लेट करके चलेंगे, थोड़ा यहाँ पे एलजेब्रा का यूज करेंगे. ओके, तो एलजेब्रा से हम इक्वेशन बनाएंगे और उसे सॉल्व करेंगे. तो लेट कर लेते हैं यहाँ पे, लेट द होल क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्स. हमने मान लिया यहाँ पे होल क्वांटिटी कितना है, एक्स. अब देखो यहाँ पे एक्स के साथ मैंने कोई यूनिट नहीं लिखी क्योंकि यहाँ पे जो रिक्वायर्ड नंबर यहाँ पे जो हमें दिया हुआ है 600, इसके साथ कोई यूनिट नहीं है. बाकी सभी पार्ट्स में यहाँ पे यूनिट है, जैसे रुपीज हो गया, यहाँ किलोमीटर है, यहाँ लीटर्स है, यहाँ मिनट्स है. ठीक है, तो जब भी हम होल क्वांटिटी लेट करेंगे हमें देखना है कि उसके साथ कोई यूनिट हमें लेनी है या नहीं लेनी. यहाँ पे हम जैसे रुपीज यूनिट लिखेंगे जब हम बी पार्ट करेंगे. अभी हमें होल यूनिट होल क्वांटिटी कितना लेना है, एक्स ओनली. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहता है यहाँ पे कि 5% ऑफ इट, दैट इज मीन्स 5% ऑफ एक्स, 5% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 600. एक्स का 5% 600 के इक्वल है. नाउ वी नीड टू सॉल्व दिस इक्वेशन. अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ एक्स. तो कैसे करेंगे, मैंने बताया था, परसेंटेज को हटा करके रिमूव करके हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 100 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऑफ को हटा करके यहाँ पे x आ गया. इट विल बिकम इक्वल टू 600. ये हो गया हमारे पास 5x अपॉन 100 इज इक्वल टू 600. ओके, 100 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं. तो मैं यहाँ पे स्टेप नहीं लिख कर दिखा रहा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ. ओके, ठीक. अब तो तुम्हें प्रैक्टिस हो गया होगा इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर देते हैं, करते हैं. इट विल बिकम 60,000. अब हम क्या करेंगे, 5 को ट्रांसपोज करेंगे. व्हेन सिंस 5 इज मल्टीप्लाइड बाय x, 5 की यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रही है. व्हेन वी ट्रांसपोज इट, इट विल कम्स इनटू डिनोमिनेटर. ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5 एंड द आंसर बिकम्स 5 into 60,000 divided by 5, we get 5 into 1 is 5, 5 into 2 is 10, 12,000. Okay, therefore the whole quantity answer becomes, the whole quantity is equal to 12,000. This is your required answer. Okay, so in this way we need to solve all rest of the parts. इसी तरीके से हमें सभी पार्ट सॉल्व करने हैं, करके दिखाऊंगा मैं सभी एक एक पार्ट्स. Let us proceed to part number B. B part देखते हैं. That is 12% of it is rupees 1080. तो यहाँ पे हम let करते हैं, let the whole quantity, let the whole quantity is equal to rupees. अब यहाँ पे rupees हमें यूनिट लेनी है क्योंकि यहाँ पे यूनिट कितना है, रुपीज़. तो हमें क्वांटिटी जो लेनी है वो भी रुपीज़ में लेनी है. हमने यहाँ पे मान लिया एक्स, एक्स मान लो, वाई जेड जो भी तुम्हें अच्छा लगता है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहता है यहाँ पे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहता है कि द 12% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1080. एक्स का 12% 1080 के इक्वल है. नाउ वी नीड टू सॉल्व दिस इक्वेशन. अब हमें इसे सॉल्व करना है. परसेंटेज रिमूव करके मैंने डिवाइड किया 100 से, ऑफ हटा के मल्टीप्लाई, वही हो गया x. ठीक है, इट विल बिकम 12x अपॉन 100 इक्वल टू 1080. एंड नाउ ट्रांसपोज 12
सॉरी 100 को ट्रांसपोज करते हैं तो इधर ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इट इज 12x इक्वल टू 108000। नाउ 12 ट्रांसपोज करते हैं 108000 डिवाइडेड बाई 12, व्हेन 108000 डिवाइडेड बाई 12 कितना आएगा, एक बार देखो मैं डिवाइड करके दिखा देता हूँ। 12 का टेबल वैसे सभी को आता होगा। ओके 12 इंटू 9 इज 108। अब देखो 3 जीरो हमारे पास बचती हैं तो यहाँ पे 3 जीरो एक्सटेंड कर देते हैं। ओके तो ये आ जाता है हमारे पास 9000। देयरफॉर द होल क्वांटिटी इज इक्वल टू रुपीज, यहाँ पे यूनिट लिखेंगे रुपीज 9000। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके सो ये हमारा बी पार्ट था। लेट अस प्रोसीड टू पार्ट नंबर सी। सी पार्ट देखते हैं जल्दी से। 40% ऑफ इट इज 500 किलोमीटर। कह रहा है कि 500 किलोमीटर किसका 40% के इक्वल है। तो हमने मान लिया लेट द होल क्वांटिटी, अगेन लेट द होल क्वांटिटी इज इक्वल टू x किलोमीटर। अब यहाँ पे यूनिट मैंने क्या लिया, किलोमीटर, क्योंकि यहाँ पे यूनिट किलोमीटर है। ओके नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहता है, दैट इज 40% of x, that is 40% of whole quantity is equal to 500. Okay now we need to solve this. That is 40 divided by 100 into x is equal to 500. 40 into x is 40x. Okay is equal to 500. 100 को यहाँ पे ट्रांसपोज कर देते हैं। चलो इसी स्टेप पे कर देते हैं ट्रांसपोज। दैट इज 40x इक्वल टू 50000। नाउ 40 ट्रांसपोज करेंगे तो कितना आता है, इट विल बिकम 50,000 डिवाइडेड बाई 40। तो 10 तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। व्हेन 5000 डिवाइडेड बाई 4 कितना मिलेगा, 4:1 इज 4, माइनस हो क्या आता है हमारे पास 105, 4:2 इज 8, माइनस हो हमारे पास 2 आता है। अगेन नेक्स्ट जीरो हमने लिखा, 4:5 इज 20, 1 0 इज रिमेनिंग। The answer becomes x equal to 1250. Okay so therefore the whole quantity is quantity okay whole quantity is equal to 1250 किलोमीटर विद यूनिट। ओके यूनिट के साथ लिखना है बेटा, ये ध्यान रखना, यूनिट जरूर होनी चाहिए इसके साथ। ठीक है बच्चे भूल जाते हैं यूनिट लिखना, लेकिन यूनिट होना जरूरी है। Now proceed to next. One more part is there, that is okay, two parts are there I think, yes. A B C D yes, two parts are there. तो डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट इज 70% ऑफ इट इज 14 मिनट्स। तो अब यहाँ पे यूनिट कितना, मिनट्स। तो लेट द होल क्वांटिटी, इस बार हम होल क्वांटिटी कितना देते हैं, इज इक्वल टू x मिनट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना होगा, obviously 70% of x is equal to 14. Now solve this equation, it will become 70 divided by 100 multiply x is equal to 14. It will become 70x, 70 into x is 70x, और 100 को हम ट्रांसपोज कर देते हैं, it will become 14 into 100. That is 70x is equal to 1400. Now when divided by 70 ट्रांसपोज करते हैं, it will become 1400 upon 70, जीरो कैंसिल हो जाता है, 140 divided by 7 is 20. Therefore the whole quantity is equal to 20 minutes.
This is a required answer. Now proceed to next, that is E part. E part देखते हैं जल्दी से. That is 8% of it is 40 liters. ठीक है. अब जब यहाँ पे यूनिट कितना है हमारे पास, अगर हम देखें तो लीटर्स है. Therefore जो हमारा जो हम लेट करेंगे, सपोज करेंगे, उसका यूनिट कितना होगा, लीटर्स होगा. लेट द होल क्वांटिटी is equal to 40 x liters. 40 नहीं आएगा यहाँ पे, x liters. ओके. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहता है यहाँ पे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 8% ऑफ व्हाट, 8% ऑफ x is actually equal to 40 liters. That is 8 by 100 multiply x is equal to 40. That is 8x by 100 equal to 40. This will become 8x equal to 40 into 100. That is 8x equal to 4000. Now transpose 8, that is 4000 divided by 8. When 4000 divided by 8, we get x equal to 500. Therefore the whole quantity is equal to 500 liters. दिस इज a required आंसर. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4. आज के लिए इतना ही इस वीडियो में. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू.